हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग गुरुकुल। तो अब हम देखेंगे कि कल की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी 19 जनवरी की, जो कि कल आपने जब लास्ट टाइम मार्केट ओपन थी तो आपने देखा ही होगा कि मार्केट ने अपना पहले लॉन्ग किया लोगों ने, तो वहाँ पे फेल हुई, रैली फेल हुई। जो उसने पूरे 100-150 पॉइंट मार्केट ऊपर था, 200 पॉइंट तक वो पूरा गवाया, और लास्ट में मार्केट ने जितना भी गेन किया था सब लूज़ कर दिया। ये तो सबको पता है। अब देखते हैं हम आगे का कल का क्या रहता है। इस समय तो फिलहाल लॉन्ग टर्म लॉन्ग इस समय दिखाएंगे, तो लॉन्ग मुश्किल है, सब शॉर्ट में है, शॉर्ट में ही पैसा है इस समय। जो कि सामने इंडिकेटर्स और सेंटीमेंट से दिखता है, जो समय शॉर्ट में पैसा है। तो शॉर्ट में कहाँ कहाँ पैसा है, तो एक बार मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आज अभी हम बात करेंगे कैंडल्स में, जिसमें ये मैंने अभी ट्रेडिंग व्यू का खोला हुआ है, जिसमें बोलिंजर बैंड 9 EMA और 200 EMA है। ठीक है, इसमें वन डे कैंडल है। वन डे कैंडल तो MACD भी है, जिसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि लॉन्ग शॉर्ट के फेवर में है, लॉन्ग के फेवर में नहीं है। और इसमें मैं आप अभी बताऊंगा, एक दिन की कैंडल देखेंगे, देख ली हमने अभी 4 घंटे की, 3 घंटे की, 2 घंटे की, 1 घंटे की, और वैसे वैसे करके थोड़ा सा हम देखेंगे, जल्दी जल्दी में रिकैप करेंगे कि क्या रहेगा। पहले हम सर ये मैंने दो ट्रेंड लाइंस बनाई है सर, कि मार्केट 625 या मोटा मोटा आप 625 ही लगाओ। 625 से अगर कल मार्केट नीचे जाती है और एक कैंडल बनती है 5 मिनट की जो 625 को ब्रेक करती है, तो सर हम एक अपने शॉर्ट पोजीशन में जाएंगे, जो 479 तक हमारा एक रेजिस्टेंस होगा। दोबारा मैं बता रहा हूँ, ये कैंडल बनती है, सपोज करो ये कैंडल बनती है यहाँ पे, कल गैप डाउन खुलता है 70 पॉइंट का, 80 पॉइंट का। तो जितना भी खुलता है और 625 से नीचे खुलता है और वो 5 मिनट की कैंडल ब्रेक करती है, उसका लोअर ब्रेक करता है, तो हमारा हम शॉर्ट में जाएंगे। और जो कि हमारा अपना रेजिस्टेंस होगा शॉर्ट की तरफ, वो होगा 25479। ठीक है सर, ये शॉर्ट में ये क्लियरली है कि हमें एक बार ये मौका मिलता है, से 625 से नीचे का ब्रेक करता है, हमारी एंट्री घुसेगी, और जो हमारा टारगेट रहेगा 479। और इन केस 479 भी फेल होता है सर, तो आप अपने पोजीशन होल्ड कर सकते हो, जो कि 25-150 तक जा सकता है। ये तब होगा जब 25-825, 25-625 कल टूटेगा। तो फिर आने वाले दिन में देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अगर कल 625 टूटेगा तो हमारा एक रास्ता खुल जाएगा 25-480 के लिए भी, 25-480, 25-500 के लिए। और जब 25-500 भी टूटता है तो सर 25-150 तो आराम से जाएगा ही जाएगा। आराम से तो नहीं जाएगा, बट जितने भी दिन में लगाएगा तो जाएगा, ऐसा होता है। और पर ऊपर के लिए रेजिस्टेंस काफ़ी है, ऊपर के लिए रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा है सर, क्या बताऊँ मैं। एक जो कॉल के लिए कल एक ही स्पॉट रहेगी 25-127, ये नहीं टूटना चाहिए। ये टूटेगा तो सेलिंग बढ़ेगी, और जो 480 तक के लिए रास्ता खुल जाएगा सेलिंग के लिए। सपोज देख लो आप कितने पॉइंट्स हैं, देखो सर, 150-140 पॉइंट है कल नीचे जाने के लिए, 140 पॉइंट। ठीक है सर। और और सर हमारे पास इतनी ज़्यादा सपोर्ट है ऊपर, सॉरी रेजिस्टेंस है कॉल के लिए, इतनी रेजिस्टेंस है। एक ये रेजिस्टेंस है। ठीक है सर, कॉल के लिए मैं इसको ना, इसका कलर मैं ग्रीन कर लेता हूँ, ताकि एक ये रेजिस्टेंस है सर, एक ये रेजिस्टेंस है, और 1 घंटे के लिए तो 939। ये तो वैसे काफ़ी पुलाव है, 940 तक जाना कल, यहाँ इन आने वाले टाइम में भी 940 तक जाना मुश्किल है। और उसके बाद 15 मिनट का देखते हैं, वो भी वही है 800। 5 मिनट का देखेंगे तो 734। ठीक है सर, ये आगे पॉइंट 25-730, 25-800, 25-881, 25-940, इतनी रेजिस्टेंस है। इतने अगर आप ओवाई डाटा भी देखोगे तो सबसे ज़्यादा ओवाई डाटा इसी में दिखेगा आपको, 25-900 या 26,000 की कॉल ओवाई में सबसे ज़्यादा डाटा दिखेगा, जो सबसे ज़्यादा शॉर्ट करके बैठे हैं। तो शॉर्ट की रिकमेंडेशन कम है, सॉरी शॉर्ट की रिकमेंडेशन ज़्यादा है और लॉन्ग की रिकमेंडेशन कम है। ठीक है सर, तो आपको जहाँ भी मौका मिलेगा हम वहाँ पे शॉर्ट करेंगे। और सबसे सेफ रहेगा 25-625 टूटेगा तो हम शॉर्ट की एंट्री बनेगी। यहाँ 25-630 टूटा
तो भी शॉर्ट की एंट्री बनेगी। जहाँ भी कॉल फेल होगी वहाँ पे हम शॉर्ट में जाएंगे। अब अब कल गैप डाउन खुलता है या गैप अप, रिलायंस के भी कुछ नंबर खास नहीं थे, एचडीएफसी के भी ठीक थे, आईसीआईसी के भी कुछ ठीक नहीं है। अब देखो उसको मार्केट कैसे लेता है वो। या स्टार्टिंग में गैप डाउन खुलता है, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, या गैप अप डाउन होगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, या गैप अप होगा वो फेल होगा। वो तो अब मार्केट पे डिपेंड है, पर हमारी एंट्री यही रहेगी कि अगर हमें 5 मिनट की कैंडल बनती है और अगर 625 से ब्रेक होता है तो हमें श्योर शॉर्ट, हमें शॉर्ट करना है 625 के बाद। जब एक 5 मिनट की कैंडल लेके नहीं वो फेल होती है, तो इसी के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस भी लग जाएगा और एंट्री हमारी इधर ही बनेगी और नीचे तक हमारा टारगेट चलता रहेगा और हम ट्रायल करते रहेंगे। ऐसा नहीं है 25 625 सीधे 480 चले जाएगा। हो सकता है ऐसे घूम घूम के जाए, पहले इधर से जाए 25 625 से 550 जाए, फिर 600 आए, फिर 525 जाए, फिर 575 आए, फिर 480 जाए। क्योंकि इतनी जल्दी पैसा रास्ता तो नहीं देगा मार्केट पैसा। हाँ, पर अगर स्टार्टिंग के आधे एक घंटे की अच्छी एक रैली मिल जाए जिसमें अच्छा हमें एक ट्रेड मिल जाए तो वहाँ तक ठीक है। पर बात सर ऐसी है कि ट्रेडिंग की बात अगर की जाए तो सब साइकोलॉजी की है। आपको ये ट्रेड तो बता दिया, पर उसके बाद आप वहाँ से बाहर निकलते हो ना, लालच में आप अंदर आते हो और लेते हो ट्रेड। वो आप पे डिपेंड है, रिस्क मैनेजमेंट रखनी है, सबसे ज़रूरी है रिस्क मैनेजमेंट। आपको कितना प्रॉफिट करना है एक दिन का आपको वो पता होना चाहिए, मुझे कब निकलना है बाहर वो पता होना चाहिए, लॉस में कब निकलना है वो पता होना चाहिए। ये 2 3 चीज़ें हैं, तभी फ़ायदा है। अदरवाइज़ उसको बहुत टफ है, इसको करना है, बट टफ है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया या मुझसे भी हो जाता है। होता नहीं है सर, बोलने की बात है, जब रियलिटी में मार्केट शुरू होती है तो सब बोल जाता है बंदे को। पर वही है कि आपको डेवलप करनी है और आस्ते आस्ते डेवलप करके ही होगा। ठीक है सर, एक बार आपने साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग कर दी तो तभी आपकी जीत है, वहीं जीत है। अब जैसे मैंने भी लास्ट टाइम अच्छा पैसा कमाया 5 6 दिन पर, एक ट्रेड ऐसा गलत किया और सब साइकोलॉजी बिगड़ गई। तो रिग्रेट होता है बाद में, पर क्या, दिन निकल गया और टाइम निकल जाता है, उस टाइम रिग्रेट करके क्या करना है। तो अब यही है कि होप ही रहता है कि चलो नेक्स्ट टाइम से अच्छा करेंगे। तो ठीक है गाइस, कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दो, एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।